वन दान करूं सद्गुरु देव हमार यहाँ उहाँ सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोर हे मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सौभाग्यशाली हो, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। धन सद्गुरु धनी धान्य है, धन सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय काहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। धन सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय काहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण काहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण कहे सदा फल गुरु बिना
पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको उपदेश लेकर के साधना करनी है, रोज रोज करनी है, सुबह शाम करनी है। और जो है आप साधना करते 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 जो है बुझ जाओगे, क्योंकि सदगुरु जो है सदगुरु ही है इस संसार से जो है आपको पार करने वाला। सदगुरु शरण उबरे, सदगुरु शरण उबरे, होया स्वतंत्र भवधार। सदगुरु शरण उबरे, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। सदगुरु शरण उबरे, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तारन है, जासो हरि विद्यार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बिना सदगुरु का आप पार नहीं पा सकते। इस संसार में बहुत झामर झूमर है, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर न, ओ दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर न, ओ दुनिया झामर झूमर न। और स्वामी जी ने क्या कहा, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सावदा में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सावदा में सुरति समार। मैं दूसरा मम पंथ भिन्न, अन्य पंथ जगयान। मैं दूसरा मम पंथ भिन्न, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं बारम में सावदारो हनुमान। सकल पंथ संसार का, मनव पावन के साथ। सकल पंथ संसार का, मनव पावन के साथ। सद्गुरु भी रहस्य है, मनव पावन है हाथ। चार भुजा को सब
सब भजी, चार भुजा को सब भजी, वाको भजे हीन संत, देव सदा फल वाई को भजी, जाकी भुजा आनंद। ये स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी ने स्वर वेद में कहा है, सकल पंथ संसारिका, सकल पंथ संसारिका, मनव पावन के साथ, असद्गुरु भी रहस्य है, मनव पावन है हाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो ये व्यंगम योग है इसको पूजा नहीं मानता है। जो हम लोग जो है पुस्तक पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, ये सब को नहीं मानते हैं स्वामी जी। स्वामी जी का साधना अलग है। स्वामी जी की साधना जो है स्वर वेद क्या कहती है, इंद्रिया जान्य जो भोग है, इंद्रिया जान्य जो भोग है, सो है प्रिय आनंद, इंद्रिया जान्य जो भोग है, सो है प्रिय आनंद, आत्मजन्य जो भोग है, सो है श्री आनंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आत्मा के दो करण है, आत्मा दो विधि कर्म है, ज्ञान और ज्ञान, आत्मा दो विधि कर्म है, ज्ञान और ज्ञान, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्रकृति और अध्यात्म, प्रकृति बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष विज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अंतर्मुख साधन चली, बारहो यश कर्म, भक्ति भी सबू सण नहीं, भेषची निजाग भार, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्रकृति और अध्यात्म, प्रकृति बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ये स्वामी जी ने इसको दो प्रकार की पूजा बताई है। एक पूजा हम लोग बाहर में करते हैं, ये पूजा इंद्रियों से होती है, तो इसका फल जो है सांसारिक सुख प्राप्त होता है। तो इंद्रिया जान्य जो भोग है, सो है प्रिय आनंद। इंद्रियों से क्या क्या आपको भोगते हो, सुंदर वाणी को सुनते हो, सुंदर दृश्य देखते हो, सुंदर जो है सुगंध को धारण करते हो,
और जो है सुंदर चीज़ों को स्पर्श करते हो, जिससे आपके मन को थोड़ा सुख अनुभव होता है। यही इंद्रिय जन्य भोग है ये। और संसार का भोग विलास ये सब इंद्रियों के माध्यम से होता है। ये सुख जो प्राप्त होता है तुम्हारे हाथ से स्पर्श से प्राप्त होता है, आँखों से देखते हो उस रूप का जो है अनुभव होता है, जिह्वा से आप उसको खाते हो रस का अनुभव होता है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, और गंध भी है। गंध जो है खुशबू है, चमेली का फूल ही वो जो भी आपको गंध होता है, उसका गंध आते ही आपको भूख लग जाती है। जब भोजन बनने लगता है और उसमें जो है खुशबू आने लगती है, उस खुशबू को सूंघते ही आपका अंदर जाने से ही आपको भूख का उदय हो जाता है। तो ये जो सारा सुख है, तो इंद्रिया जान्य जो भोग है, सो है प्रिय आनंद। आत्मा जान्य जो भोग है, सो है श्री आनंद। तो जो सूरत से जो है, सूरती जो है चेतन है। आप भेद को समझो, मन जो है जड़ है, मन चेतन नहीं है। मन जो है जड़ है, वो जड़ इंद्रियों को जो है वो चलाता है। तो मन को वैसे जड़ भी कहा जाता है और जो है अर्ध चेतन कहा जाता है। आप जो वाणी सुनते हो वो कोई जरूरी नहीं है वो किस भाव में बोला है, आपको भाव समझना पड़ेगा। आप देखो, आप थोड़ा सा भेद को समझो। आप वाणी एक ही होती है, वाणी सदगुरु की एक ही होती है। किसी को वो लग जाती है तो लग जाती है तो वो ऊर्ध्व हो जाता है, और किसी को लगती नहीं है तो वो संसार में रहता है। सदगुरु की एक ही वाणी है, वह उसका जैसा भाव है वैसा ही उसके अंदर गुण उत्पन्न होता है। तो इंद्रिया जान्य जो भोग है, सो है प्रिय आनंद। आत्मा जान्य जो भोग है, सो है श्री आनंद। तो मन जो भी संसार में आपको सुख लाएगा वो क्षणिक लाएगा, थोड़े देर के लिए सुख होगा, वो उसके बाद से दुख होगा। मन जो है वो संसार में सुख ढूंढता है, पति में सुख, पत्नी में सुख, बच्चे में सुख, माता पिता में सुख, दादा दादी, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, सब में सुख ढूंढता है वो, लेकिन कहीं सुखी नहीं होता है वो थोड़ा देर के लिए सुखी होगा फिर दुखित हो जाता है। उसी को स्वामी जी ने कहा, क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी गयो गया, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है,
सब दीनाई कराय। तो आप तो संसार में जड़ सुख तो प्राप्त कर चुके हो, आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, नाती पोते सब हो गए जो है, तो आप तो सुख बुझ लिए और पेट नहीं भरा तो फिर संसार में आना पड़ेगा आपको। ये जो है इंद्रियों का सुख है, ये आपको तो चेतन सुख चाहिए जो बराबर है। स्वामी जी वही कहते हैं, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनाई कराय। तो वही सुख आपको प्राप्त करना है, तो वह सुख कौन ढूंढेगा? वह सुख सुरति ढूंढेगी। आप भेद को समझो, दो सुख है संसार में, एक चेतन सुख है और एक जड़ सुख है। जड़ सुख को इंद्रियां ले आती हैं, मन ले आता है, और चेतन सुख को सुरति ले जाती है। तो जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी मन और सुरति आपका एक ही साथ में मिला हुआ है, न आपको मन का ज्ञान है न सुरति का ज्ञान है, इसीलिए गड़बड़ है जो है। तो प्रथमायावस्था योग की मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। तो प्राण लीन करना है, सांस की गति को बंद करना है, सांस की गति को जीतना है, तब सुरति आपकी जग जाएगी। आप सदगुरु की भेष को समझो। प्रथमायावस्था योग की मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? तो अब तो चेतन शुद्ध है, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मूल मिल सुख सिंधु द्वार। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सुरति माना की साथ तजी, अंतर भू परवीस, सुरति माना की
साथ तजी अंतरा भू परवीश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के अंश हो। देखो यहाँ 3 ही 4 चीज है, ज्यादा नहीं समझ रहा है। शरीर का आप समझ ही गए, 5 तत्वों का शरीर है ये। इसी में जो है इंगला है, पिंगला है, सुषुम्ना है, 3 नाड़ियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है, सतोगुण है, तमोगुण है और रजोगुण है। जब सात्विक भोजन करोगे और जो भोजन बनाने वाला सात्विक भाव में हो करके भोजन बनाएगा, तो जो सात्विक भोजन होगा, जब वो भोजन करोगे तो आपकी सुरति जागृत रहेगी। आपको जो है क्या बोलते हैं, दोष दुर्गुण का बोध रहेगा, आपको ज्ञान रहेगा। और जब जो है रजोगुण भोजन करोगे तो उसमें आप ज़्यादा होश में नहीं रहोगे, थोड़ा बेहोश में भी रहोगे। तो सात्विक भोजन समझ में आ गया, रजोगुण भोजन समझ में आ गया। रजोगुण में आप संसार में रहोगे, थोड़ा बहुत होश रहेगा, जो है क्या गलत है क्या सही है इसका बोध रहेगा आपको। लेकिन जब आप सात्विक भोजन करोगे तो पूर्ण रूप से आपको क्या सही है क्या गलत है इसका बोध रहेगा आपको। इसीलिए आपको सात्विक भोजन करना है। सीधे सीधे आप समझ जाओ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हर चीज में तीनों गुण है। इस संसार में जो भी चीजें हैं, तीनों में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। जिसमें सतोगुण है वो भोजन करने से आपकी इंद्रियां सब सही जो है सही समझ से आपको काम करेंगी। आपका मन जो है स्थिर रहेगा, चंचल नहीं रहेगा। ये सात्विक भोजन का गुण है। इसीलिए आपको अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए सात्विक भाव में हो करके भोजन बनाना है। जब आप सात्विक बनाओगे तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका पति एकदम सही ढंग से काम करेगा वो, क्योंकि उसका मन स्थिर रहेगा। और जब जो है आप रजोगुण भाषा में रहोगे, आपका मन स्थिर नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कभी कुछ सोच रहा है कभी कुछ सोच रहा है। ऐसे में जब भोजन बनाओगे तो वो भोजन करके आपका बेटा, आपकी बेटी ऐसे ही में रहेगा, उलझन में रहेगा, करूं ना करूं, या वो ऐसे ही वह किसी चीज को समझेगा भी नहीं भी समझेगा, वो उतना जो है बुद्धिमान नहीं होगा। तो आपको सतोगुण समझ में आ गया, रजोगुण समझ में आ गया और तमोगुण समझो। जब आप बेहोश में खाना बनाते हो, आपका ध्यान प्रभु में नहीं रहता है, आपका ध्यान उसने ऐसे मेरे साथ बोल दिया, पति ने मेरे को ये बोल दिया, पत्नी ने ऐसे कर दिया, इस भाव में जब आप भोजन बनाओगे तो वो तमोगुणी भोजन में हो जाएगा। और जो उस भोजन को करेगा उसके अंदर भी वैसा ही गुण आएगा, तमोगुण आएगा। जो है तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों आपको समझ में आ गया। तमोगुणी भोजन भी होता है और जो भोजन बनाने वाला है उसमें भी तमोगुण डाल देता है। वो बहुत से जो है स्त्रियां हैं वो ऐसे बक 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 लड़ाई कर झगड़ा करते हुए भोजन बनाती हैं, तो उसके अंदर वही गुण उत्पन्न होगा। उस भोजन को करके पति आपका जाएगा ऑफिस में लोगों से जो है ना लड़ लेगा, झगड़ लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपका परम कर्तव्य है कि भोजन जो है शुद्ध भाव में बनाइए, प्रभु को याद करते हुए बनाइए।
भगवान ने सारा गुण जो है स्त्री को दिया हुआ है। स्त्री ही जननी है, जैसा चाहे वैसा वो परिवार को चला सकती है, कर सकती है। जैसा पुत्र पुत्री चाहे वो उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि सारा गुण जो है उसी को है। और जब उसको सद्गुरु मिल गया तब तो सारा चीज उसी के हाथ में है। स्त्री जो है घर की खूंटा होती है, उसी में सारा बधे रहते हैं। बेटा भी, बेटी भी, पति भी, पत्नी भी जो है सब लोग उसी से बधा रहता है। इसीलिए जो है नारी जो है जननी है, माता है, वो उसका पूजा हर जगह होती है। तो वैसा आपके अंदर गुण भी होना है। वो गुण कब आएगा? जब आप सद्गुरु की साधना करोगे। बिना सद्गुरु के साधना के ये ज्ञान नहीं होगा। तो आपको मालूम हो गया, सतोगुण का मालूम हो गया, रजोगुण का मालूम हो गया, तमोगुणी का मालूम हो गया। जीव को मार करके जो खाते हो वो पूरा तमोगुण हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। आप जो है ऐसा भोजन करके कोई काम आप सही से नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे कोई तो बहुत बढ़िया ऐसा है वैसा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हर चीज में कुछ जो है वाद होता है, विवाद होता है, अपवाद होता है। हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं सही है। लेकिन इतना जरूर है, ये सब जो है अपना सनातन धर्म का यही कहा गया है जो आप काम नहीं कर पा रहे हो, अपना घर में सात्विक भोजन बनाओ, सब आपका पूरा परिवार सही हो जाएगा। 1 दिन में सही होगा, 2 दिन में सही होगा, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में एकदम सही हो जाएगा। आप इस संसार में आए हो भक्ति करने के लिए। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीव क्यों न भजन कर सो। कभी भी जो है अपने पत्नी को, बच्चों को जो है, देखो इस संसार तो ऐसे ही रहेगा। इस संसार में दुख सुख तो रहेगा ही रहेगा। इस संसार में जन्म होगा तो मृत्यु भी होगा, सुबह है तो शाम भी होगा, शाम है तो सुबह भी होगा, जन्म है तो मृत्यु होगा, दुख है तो सुख होगा। लेकिन आपका पिया के पास बराबर सुख ही सुख है, क्योंकि वहां इंद्रिय जन्य नहीं है। वो इंद्रिया